अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज की जो वीडियो है हमारे पास वो है मॉडल पेपर नंबर 163। ठीक है, इससे पहले हम 161 और 162 तक के मॉडल पेपर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का जो मॉडल पेपर है वो फूड ग्रेन सुपरवाइज़र, जो कि 9th स्केल का है। तो फ्रेंड, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि जो पिछली वीडियोज़ में मेरी आवाज़ का जो इशू था वो मैं किसी तरीके से रिजॉल्व कर सकूँ। और आज मैंने कोशिश की है कि मैं इसको रिजॉल्व करूँ किसी हद तक। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है, जिसमें वो हमसे ये चीज़ पूछ रहा है कि विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ अ लार्जेस्ट एरिया। जो लार्जेस्ट एरिया है वो पाकिस्तान के किस सूबे का है। तो इसमें हमें पता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा है, इसका एरिया, पंजाब का एरिया, सिंध का एरिया और बलूचिस्तान का एरिया, ये डिफरेंट तरीके से 4 एमसीक्यूज बनाकर पूछे जा सकते हैं हमसे कि कौन सा एरिया किसका है। वैसे तो हमें इस चीज़ का आइडिया है कि जो हमारे पास एरिया है, लार्जेस्ट एरिया है, वो बलूचिस्तान है। अगर हम लार्जेस्ट एरिया की बात करते हैं और अगर लार्जेस्ट पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं, कि मैक्सिमम पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं, तो वो पंजाब होगा। ठीक है, और यहाँ मैं इनके डिफरेंट जो एरिया वाइज कैलकुलेशन है, मैथमेटिकली फॉर्म है, वो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो प्रोविंस है, इसके अंदर अगर देखें हम, केपीके जो है, ठीक है, देखें, केपीके जो है 101 and 741 किलोमीटर स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारे पास है किलोमीटर स्क्वेयर। इसी तरह हमारे पास जो है पंजाब जो है, वो उसका जो एरिया है वो 2,05,344 है। सिंध का जो एरिया है वो 1,40,914 किलोमीटर स्क्वायर है। और सेम लाइक बलूचिस्तान का जो हमारे पास एरिया है वो 3,47,190 किलोमीटर स्क्वायर है। तो इसमें आपको इसकी एदाद शुमार से पता चल ही गया होगा कि बलूचिस्तान का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा एरिया है अदर देन 3 जो प्रोविंस है। ठीक है, इस चीज़ को आपने रख लेना है याद। आगे चलते हैं, इसको मैं साइड पर कर दूं ताकि आपको इजीली देख सकें। चलें जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान का जो बॉर्डर है उसका क्या नेम है। तो जनाब अली, उसका जो नेम है वो ड्यूरेंट लाइन है। इन दोनों के दरमियान का जो बॉर्डर है उसे ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, जिसकी लेंथ भी अक्सर पूछी जाती है, जो कि हमारे पास है 2640 2640 किलोमीटर। ये लेंथ है जी ड्यूरेंट लाइन की। अगर पूछी जाए तो हम इसको टिक करेंगे, ये हमारे पास सही आंसर होगा। बाकी ये ऑप्शन ए में खैबर पास, शहर रेशम एंड बुलान पास। खैबर पास जो है ये नाम से शो हो रहा है केपी के प्रोविंस के अंदर मौजूद है। और सेम वाइज जो है हमारे पास, एक सेकेंड जी, जो खैबर पास है ये लंडीगोदल और जमरूद को आपस में मिलाता है। ठीक है, शहर रेशम जो है ये कराकोरम हाईवे पर मौजूद है, N35 जो कि नेशनल हाईवे है पाकिस्तान का। और इसी तरीके से ऑप्शन डी की अगर बात करें, बुलान पास जो कि बलूचिस्तान में है, और ये नेशनल हाईवे N65 जो है वहाँ पर लोकेट करता है जी। आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यूज नंबर थर्ड है हमारे पास, इन विच ईयर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। उसकी शॉर्ट फॉर्म का यहाँ इस्तेमाल किया गया है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको हम सुबह सिंध भी कहते हैं। उसका दोबारा जब नाम रखा गया, खैबर पख्तूनख्वा जब उसका नाम रखा गया, तो वो हमारे पास 2010 को ये नाम रखा गया था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का नाम केपीके या खैबर पख्तूनख्वा 2010 में रखा गया था। नेक्स्ट है जी, द मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड इन। तो मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी। जब भी हम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो हमारे जहन में आता है वो सर सैयद अहमद ख़ान का आता है, जिन्होंने अपनी एजुकेशन के लिहाज से बहुत सी तालीमात जो है वो सर अंजाम दी हैं, बहुत सी खिदमत सर अंजाम दी हैं।
तो ये जो मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है ये फाउंड हुआ था 1886 में। जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास राइट आंसर होगा। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि पेपर में इसकी डेट और मंथ का भी जिक्र होता है, तो वो मैं आपको बताता चलूँ। 28 दिसंबर 1886 में जो था मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनाई गई थी। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन भी कर देता हूँ जी। हमारे पास था 28 दिसंबर, ठीक है, और 1886 में मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनाई गई थी। नेक्स्ट है जी, हमने इस एमसीक्यूज़ को बहुत बार हमने कवर किया है। द जालियांवाला बाग जो इंसिडेंट है ये ना 1919 को जो इंसिडेंट है वो वकूफ़ पज़ीर हुआ था, ठीक है। और इसका जो होने का वाक़ई इसलिए ये इससे मेंशन किया जाता है। इसको मैंने थोड़ा सा ना विकीपीडिया के ऊपर देखा था जालियांवाला बाग को, और 2-3 वीडियोस को मैंने वॉच किया। तो उसमें इस चीज़ को देखा कि जालियांवाला बाग का जो इंसिडेंट था ना, जो कि विकिपीडिया के मुताबिक एक रोलेट एक्ट के रिएक्शन के तौर पर जो उस वक्त की सिखिज़म कम्युनिटी थी, उन्होंने उसके रिएक्शन के तौर पर एहतजाज किया था, मुज़ाहरा किया था। और उसकी जवाबी कार्रवाई पर जो अंग्रेज़ थे उन्होंने इनके ऊपर निहत्थे लोगों के ऊपर अपनी गोलियां बरसाई थी, ठीक है। अनटिल, हत्ता कि यहाँ तक गोलियां बरसाई कि अनटिल उनकी जो बंदूक की जो गोलियां थी वो ख़त्म नहीं हो गई। ये है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। अगर हम कुछ यूट्यूब वीडियोस की बात करें तो उसमें ये बताया जा रहा है, क्योंकि इस बात को 103 साल तो हो चुके हैं ना, ठीक है। उसमें ये चीज़ बताई जा रही है कि जो इंसिडेंट हुआ था उस वक़्त जो सिखिज़म कम्युनिटी थी वो अपने एक मजहबी त्यौहार को एक जालियांवाला बाग के अंदर सेलिब्रेट कर रहे थे। और वहाँ पर उन्होंने निहत्थे जो हैं कम्युनिटी है इनको इन पर गोलियां बरसाई गई, इन्हें मारा गया। और आज भी ये जालियांवाला बाग का इंसिडेंट जो है अमृतसर इंडिया में मौजूद है। आप इनकी कई वीडियोस जो है वो वॉच कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, मज़ीद अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास द पम्फलेट नाउ और नेवर। पम्फलेट नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये लिखा जी चौधरी रहमत अली ने। और इसकी जो डेट थी वो 1933, ठीक है। ये एक रिसाला था, उसके अंदर नाउ और नेवर के नाम से राइट किया था चौधरी रहमत अली ने, पम्फलेट राइट किया था जी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनमें से कौन सा है जो कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। तो ये जो पाकिस्तान, काज़ाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये जो तीनों एशियाई कंट्रीज़ हैं ये तो इसका पार्ट हैं। तो ये चेंचिया जो कंट्री है, ये रशिया का रिपब्लिक कंट्री है, या सॉरी रशिया का रिपब्लिक सिटी है। तो ये इसका जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। तो इकोनॉमिक ईसीओ जो है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, इसके मतलब भी अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईसीओ ये कब फॉर्म की गई थी। तो ये फॉर्म की गई थी 1985 में। 1985 में ये फॉर्म की गई थी, और फॉर्म्ड की गई थी जनाब तेहरान। तेहरान के नेम से आपको पता चल ही गया होगा, ये ईरान का क्या है जी, सिटी है, ठीक है। और 28 ये आपकी थोड़ा नॉलेज में इजाफा कर दूँ, 28 जो है इसको मैं यहाँ पर 28 ये इसकी डेट है जब इसको क्या किया गया, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, काज़ाकिस्तान जो है ये तीनों के तीनों इसका पार्ट हैं। चेंचिया जो है ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है जी। आगे है जी परसेंटेज ऑफ वीमेन इन पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो वुमेन की परसेंटेज है वो 49% है। उसके बाद है रैंक ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन साइज इन दी वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान का जो रैंकिंग है, क्योंकि ये मॉडल पेपर पुराना है तो अभी जो रैंकिंग चल रही है वो 6 चल रही है पाकिस्तान की पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। उसके बाद है द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लावर है वो तो आपको ज़रूर पता होगा, जैस्मीन नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान है।
उसके बाद है जी बाउंड्री लाइन बिटवीन चाइना एंड इंडिया। अब चाइना और इंडिया के दरमियान, इससे पहले जो हमने एमसीक्यू देखा था, ठीक है, उसमें उसने बाउंड्री लाइन पूछी थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, जो कि थी ड्यूरन लाइन, जिसकी लेंथ थी 2640 किलोमीटर। और यहाँ पर जो है बाउंड्री लाइन बिटवीन चाइना एंड इंडिया, चाइना और इंडिया के दरमियान जो लाइन है वो है मैकमोहन लाइन। ये चाइना और इंडिया के दरमियान बाउंड्री लाइन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है ड्यूरिंग पार्टीशन रूल इन इंडिया 1905 बंगाल वाज पार्टीशन बाय लॉर्ड कर्जन। ये जो था लॉर्ड कर्जन, इसने जो थी वो पार्टीशन करवाई थी, की गई थी इसी के ब्रिटिश रूल के अंदर। ठीक है। और आगे बात करते हैं जी सिमला डेपुटेशन। सिमला डेपुटेशन अक्टूबर 1906 में कंसिस्ट हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीडर जो थे ना वो 35 लीडर थे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 35 मुस्लिम लीडर थे। और अगर इसकी डेट की बात करें तो उस वक्त जो डेट थी वो 1 अक्टूबर थी। 1 अक्टूबर 1906 को मुस्लिम लीडर सिमला डेपुटेशन अकर किया गया था, या मुस्लिम जो सिमला डेपुटेशन है ये हुई थी 1 अक्टूबर 1906 में, और इसमें मुस्लिम लीडर थे 35। ठीक हो गया। तो 1906 में पाकिस्तान तो बना नहीं था, इट मीन के जो मुस्लिम थे वो इंडियन मुस्लिम कहलाएंगे। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद है द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट इन इंडिया बाय द मुस्लिम, जो कि डिमांड की गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट की इंडियन मुस्लिम की जानिब से, वो 1909 में की गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1909 होगा। इंडियन पार्टीशन प्लान वाज अनाउंस्ड बाय, तो इंडियन पार्टीशन प्लान 3 जून 1947 को हुआ था। विच इंडियन मुस्लिम लीडर वाज बरीड इन जेरूसलम। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है ये जेरूसलम में बरीड है। हु वाज द लास्ट विसरॉय ऑफ इंडिया, तो इंडिया का जो लास्ट विसरॉय था वो लॉर्ड माउंट बैटन था। नेक्स्ट वन है जी हु वाज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वो सिकंदर मिर्ज़ा थे, और यही जो सिकंदर मिर्ज़ा हैं ये पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि पाकिस्तान का पहला आइन जो बनाया गया था वो 23 मार्च 1956 को बनाया गया था। ठीक है। तो 20 अगर हम बात करें 22 मार्च की, तो तब तक तो सिकंदर मिर्ज़ा क्या थे, गवर्नर जनरल थे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के आइन में ये बात की गई कि गवर्नर जनरल की बजाय प्रेसिडेंट मुल्क का नुमाइंदगी करेगा, तो उस वक्त जो सिकंदर मिर्ज़ा थे ये गवर्नर जनरल की बजाय प्रेसिडेंट बन गए थे पाकिस्तान के। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये 1949 को जो थी पास हुई थी। और अगर इसकी डेट की बात करें तो वो थी 12 मार्च। तो ये जी हमारे पास है 12 मार्च। ठीक है। नेक्स्ट है जी हु वाज द इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू साइन ताशकंद डिक्लेरेशन विद पाकिस्तान। ताशकंद डिक्लेरेशन जो है ये ताशकंद जो है ये सिटी है उज़्बेकिस्तान का, सोवियत यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़ारिस्तान, ठीक है ना, तो उसी का उज़्बेकिस्तान जो है उसका एक सिटी है जिसके अंदर ये डिक्लेरेशन साइन किया गया था। ठीक है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर वो पूछ रहा है कौन थे उस वक़्त के जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, वो जो थे उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त जो थे उनका नाम था लियाकत अली ख़ान। लियाकत अली ख़ान और लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों के दरमियान ताशकंद डिक्लेरेशन साइन हुआ था। और सोवियत यूनियन और जो थी वो इसमें इन्वॉल्व थी। ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था 1966 में। अब 1966 में ही क्यों हुआ और ये क्यों किया गया, क्योंकि 1965 की जो जंग थी पाकिस्तान और इंडिया की, इसको रुकवाने के लिए, इसको रिजोल्व करवाने के लिए जो था ये ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था। और इसकी जो डेट थी वो थी 10 जनवरी 1966। तो हमारे पास जो होगा 10 जनवरी 1966, 10 जनवरी 1966 को ये जो ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था। ठीक हो गया। कायद मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन मुस्लिम लीग। कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था 1913 में।
ठीक है। और ये जो 1906 है, इस वक्त ये मुस्लिम लीग बनी थी। मुस्लिम लीग जो थी ये फॉर्म्ड हुई थी 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग जो थी ये बनाई गई थी। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस इशू है। मुस्लिम लीग फॉर्म, सॉरी जी, मुस्लिम लीग जो थी ये फॉर्म हुई थी 1906 में, और कायद आज़म ने इसको ज्वाइन किया था 1913 में। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। इसके मैं साइज़ को छोटा कर सकूँ, चलें जी, साइज़ छोटा हो गया, हमारे लिए आसानी हो गई जी। नेक्स्ट है जी, अलाहाबाद एड्रेस बाय अल्लामा मोहम्मद इकबाल डिलीवर्ड इन। तो अलाहाबाद जो है ये 1930 को डिलीवर किया गया था अल्लामा इकबाल की तरफ से। नेक्स्ट है जी, विच इंडियन मुस्लिम लीडर मूव पाकिस्तान रेजोल्यूशन टू ऑल इंडिया लीग सेशन हेल्ड इन लाहौर 1940। तो इसमें से मौलवी फजल हक थे। ठीक है, ये इसको मैं थोड़ा सा, चलें जी, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान। देखें अब इस एमसीक्यूज के अंदर दो एमसीक्यूज हैं। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लियाकत अली खान। और वाज असैसिनेटेड। असैसिनेटेड मीन कि उनको कत्ल किया गया था। कब किया गया था? 16 ऑफ अक्टूबर 1951 को जो प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, उन्हें कत्ल किया गया था। नेक्स्ट इज सिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड इन। तो ये हुआ था 2 जुलाई 1972 को। 2 जुलाई 1972। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं जी, सॉरी फॉर डैट। ठीक है। नेक्स्ट है हज़रत शेख अली बिन उस्मान हजवेरी दाता गंज केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। तो ये गजनवी के दौरे हुकूमत में आए थे। ठीक है, इससे पहले जो है मुगल्स, खिलजीज एंड तुगलक इनकी डायनेस्टीज़ हैं, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में इनको मेंशन किया था। और काफ़ी देर होने की वजह से अब मुझे भी वो माइंड में मौजूद नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसको फिर से मैं देख कर ना आपको इसका डिटेल में बाद में बताऊंगा कि कौन कौन सी डायनेस्टीज जो है वो कब कब रही। ठीक है। नेक्स्ट है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 98.4 फ़ारेनहाइट है। ठीक है जी, फ़ारेनहाइट की बात हो रही है। ठीक है, सेल्सियस की नहीं, 98.4 फ़ारेनहाइट की बात हो रही है यहाँ पर। कैपिटल ऑफ म्यांमार। कैपिटल ऑफ म्यांमार क्योंकि अब चेंज हो चुका है, जो कि है नेपिडा। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सारे पुराने हैं, तो अभी जो है वो है नेपिडा। अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माजरत। ठीक है जी। उसके बाद आती है जी बारी हमारे पास, वे वाज नेपिडा, ये लिखा था मैंने, ओके। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 11th ऑफ जनवरी को। ठीक है, सॉरी 11th ऑफ जुलाई को। और वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 22 ऑफ मार्च को। ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं जी। हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 31 है। वर्ल्ड लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 8 ऑफ सितंबर। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीनविच। ग्रीनविच दुनिया का वो पोजीशन है। ठीक है, जहाँ पर दुनिया के राइट साइड पर और दुनिया की लेफ्ट साइड पर टाइम जोन शुरू होता है। ठीक है, तो ग्रीनविच मीन टाइम पासिस थ्रो मैली। तो ग्रीनविच का मतलब टाइम जो कि पास करता है मैली से। ठीक है, एक कंट्री का नेम है। ठीक है, मैली। उसके बाद है नेक्स्ट, डैश इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ। अर्थ के जो करीब तीन सितारा है वो हमारे पास कौन सा है जी? वीनस। डेट इज अ प्लेनेट
जो कि ज़मीन के नियरेस्ट है। फिर है डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है ड्यूरिंग विंटर, विंटर के दौरान जो इन दोनों का डिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है। उसके बाद है विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इंडोनेशिया की है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 46 है, सॉरी 36 है। इसमें कहता है जी विच सिटी वंस नोन एज कॉन्स्टेंटिनोपल। तो प्रोनाउंसिएशन के लिए माजरत। तो ये जनाब पूछ ये रहा है कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ये कौन सिटी जानी जाती थी। इस्तंबुल का जो पुराना नाम था वो कॉन्स्टेंटिनोपल रखा गया था, उसे कहा जाता था। ठीक है, आगे यदि व्हाट इज़ अ कॉमन नेम फॉर सोडियम क्लोराइड। ये तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते होंगे साल्ट को। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl जिसका फार्मूला था, ये फार्मूला है, सॉरी NaCl तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सोडियम क्लोराइड, जी जी NaCl, माय मिस्टेक, पता नहीं ध्यान कहाँ है मेरा। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ अ क्लोरोफाइल कलर। तो हमने पढ़ा हुआ है क्लोरोफाइल जो होता है ये किस में मौजूद होता है, प्लांट्स के अंदर, और इसी क्लोरोफाइल की वजह से प्लांट्स का जो कलर होता है ना वो ग्रीन होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी ग्रीन। इन विच यूरोपियन सिटी, यूरोपियन सिटी एट द हेडक्वार्टर ऑफ द रेड क्रॉस। हेडक्वार्टर रेड क्रॉस का किस यूरोपियन सिटी के अंदर है। तो नन अदर दैन जिनीवा। जिनीवा के अंदर रेड क्रॉस का क्या है जी हेडक्वार्टर है। और इससे आपको ये भी चीज़ आइडिया हो गया होगा जो जिनीवा है ये एक यूरोपियन सिटी है। ठीक है, यूरोप में मौजूद है। उसके बाद है विच सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका का जो कैपिटल है वो कोलंबो है। श्रीलंका के बारे में हाल ही में हमें पता चला था कि वो दिवालिया हो गया था, डिफ़ॉल्ट हो चुका था। ठीक है, तो ये वही श्रीलंका की बात हो रही है। इसका जो कैपिटल है वो कौन सा है जी, कोलंबो। फिर है जी हु इरेक्टेड द ताजमहल इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। किसने जो था वो बनवाया था ताजमहल इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। तो वो शाहजहां है जी अपनी बीवी के लिए, जो वाइफ के लिए ताजमहल को बनवाया गया, जो कि वर्ल्ड वाइड जो वंडर है उनमें से एक माना जाता है। नेक्स्ट है जी हु इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ तुर्की। तो ये तो आप सभी जानते होंगे, मुस्तफ़ा कमाल। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये भी आप जानते होंगे जी 100 डिग्री सेल्सियस। फिर है जी विच कॉन्टिनेंट कॉल्ड डार्क कॉन्टिनेंट। या डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को कहा जाता है। ठीक है, हु रोट हीर रांझा। तो हीर रांझा जो था ये वारिस शाह ने लिखी थी। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ससी पन्नू ये भी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद जी फैज़ अहमद फैज़ वाज। फैज़ अहमद फैज़ की काफ़ी पोइट्री हमने पढ़ी है बुक्स के अंदर। तो ये पोइट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे एंड आर्मी पर्सोनल भी थे। तो ये ऑल ऑफ द अबव थे। ठीक है, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज बॉर्न इन। तो ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ख़ातमुन नबिय्यीन जो है ये 571 AD को पैदा हुए थे। ठीक है, किसी भी सन के आखिर में जो AD लिखा जाता है ये एनो डोमिनी के तौर पर जाना जाता है, और अगर BC लिखा हो वो बिफोर क्रिस्ट के तौर पर जाना जाता है। जहाँ पे हम देखते हैं ना कि BC लिखा हुआ है बिफोर क्रिस्ट, उसका मतलब होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले के वाक़या। ठीक है, और AD आफ्टर डोमिनी यही होता है कि हज़रत ईसा के बाद जो चीज़ है, जो सन जो ईयर्स काउंट किए जाते हैं। ठीक है ना इस चीज़ को आपने याद रखना है। उसके बाद है इन अजान हाउ मैनी टाइम द वर्ल्ड अल्लाह अकबर इज रिसाइटेड। कितनी बार अल्लाह अकबर रिसाइट किया जाता है। तो ये तमाम तो मुस्लिम्स जानते हैं जी 6 टाइम्स। नेक्स्ट वन है विच सूरा ऑफ द होली कुरान वाज द फर्स्ट टू बी रिवील्ड। जी बिल्कुल, सूरत अलग जो है ये सबसे पहले क्या थी, नाजिल हुई थी। पहले तो वही पे सूरत अलग थी जिसमें था इकरा, जिसका उर्दू मीनिंग है पढ़। ठीक है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक। ठीक है,
इससे आगे आगे जो सूरह है वो चलती है। आगे देखते नहीं। MCQs नंबर 50। हु फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ होली काबा। तो फर्स्ट टाइम जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की थी। फिर है जी, अकॉर्डिंग टू ट्रीट ऑफ हुदैबिया अ ट्रू पीस वार डिक्लेयर्ड बिटवीन मुस्लिम एंड कुरैश फॉर द ईयर ऑफ 10 ईयर। 10 साल के लिए उनके दरमियान जो माहदा था मुस्लिम और कुरैश के दरमियान ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के तौर पर लिखा गया था। ठीक है, इसको सुलह हुदैबिया भी कहा जाता है। तुरात वाज रिवील्ड ऑन प्रॉफिट। जो तुरात है ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल की गई थी। और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इन पर नाजिल हुआ। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर ज़बूर नाजिल हुई थी। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इंजील नाजिल की गई थी। ठीक है, ये चारों अम्बिया कराम के ऊपर किताबें नाजिल की गई थी। और कुछ अम्बिया कराम थे जिनके ऊपर सहीफ़े नाजिल किए गए थे, कोई सफ़हात थे वो नाजिल किए गए थे। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद के आने के बाद, ठीक है, तमाम तर जो भी किताबें थीं, जो भी सहीफ़े थे, उनमें जो मौजूद रवायात थीं वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। और सिर्फ एक ही चीज़ जो कि दायरा इस्लाम में कहा गया कि कुरान मजीद जो कहता है उसके मुताबिक चलना है। ठीक है, उसके बाद द लॉन्गेस्ट सूरा इन होली कुरान इज़, जी लॉन्गेस्ट सूरा जो है ऑप्शन सी सूरतुल बकरा। ठीक है, उसके बाद ये व्हेन हज वाज मेड ऑब्लिगेटरी। तो 2 हिजरी को हज ऑब्लिगेटरी या ऑब्लिगेटरी किया गया था। उसके बाद जी विच सूरा डज नॉट स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि तमाम तर सूरा जो है वो बिस्मिल्लाह से स्टार्ट होती हैं, लेकिन इसमें से कोई ऐसी सूरा है जो कि बिस्मिल्लाह से स्टार्ट नहीं होती। तो उस सूरा का नाम है जी सूरत तौबा, जो कि बिस्मिल्लाह से स्टार्ट नहीं होती। तो सूरतुल तौबा। उसके बाद है इन विच सूरा बिस्मिल्लाह हैज़ अकर ट्वाइस। सूरतुल नमल, ये वो सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा आती है। ठीक है, द नेम ऑफ फिफ्थ कलमा। तो फिफ्थ कलमा जो है पंजम कलमा अस्तगफार। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास विच, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ जी, सॉरी फॉर डैट जी। विच इज़ अ 12th मंथ ऑफ इस्लामिक ईयर। ठीक है, 12th मंथ ऑफ इस्लामिक ईयर जो कि जिलहज है, जिस महीने में मुसलमान हज अदा करते हैं। आइडेंटिफाई द लास्ट गजवा इन विच द प्रॉफिट हज़रत पीस बी अपॉन हिम पार्टिसिपेटेड। तो तबूक वो लास्ट गजवा है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट वन दी हज़रत यूनस वाज अ सन ऑफ। हज़रत यूनस जो थे ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। नेक्स्ट वन इज विच सूरा ऑफ द होली कुरान इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ कुरान। सूरह यासीन जो है ये हार्ट ऑफ कुरान है। इन विच लैंग्वेज इंजील वाज रिवील्ड। हिब्रू जो लैंग्वेज है इसके अंदर इंजील जो थी वो नाजिल की गई थी। और इंजील बुक जो थी वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई थी, अभी हमने पीछे ही बात की। उसके बाद है इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान द वर्ड खातमुन नबिय्यीन इज मेंशन। कुरान मजीद की किस सूरा के अंदर खातमुन नबिय्यीन का वर्ड जो मेंशन किया गया वो क्या नहीं, अल अहज़ाब। ठीक है, हाउ मैनी आर द मोस्ट एक्साल्टेड एंजल। तो मोस्ट एक्साल्टेड एंजल जो है वो 4 है। नेक्स्ट है जी विच 2 प्रेयर्स हैव नो अजान। इनमें से कौन सी 2 प्रेयर जिसकी अजान नहीं है। जी बिल्कुल, जनाजा एंड ईद। द सलात वितर इज़ अ पार्ट ऑफ। सलात वितर जो है ये पार्ट किसका है जी, हज़रत सॉरी जो नमाज इशा का पार्ट है, इसमें जो वितर पढ़े जाते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइम द वर्ड ज़कात अकर इन होली कुरान। ज़कात का वर्ड कुरान मजीद में 32 टाइम्स आया हुआ है। उसके बाद है द कमांडमेंट फॉर ऑब्जर्विंग फास्ट हैज़ बीन स्टिपुलेटेड इन द सूरा। तो ये सूरा अल बकरा के अंदर मेंशन किया गया है।
इन विच सूरा हज हैज़ बीन commanded, किस सूरा के अंदर हज को की कमांड हज का हुक्म दिया गया है जी, वो सूरा अल बकरा। तो यहाँ पर मिस्टेकनली जो है लिखा हुआ है, तो इसको आप लोगों ने थोड़ा नज़रअंदाज करना है, यहाँ पर क्यों आना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट वन, विच वाज द ट्राइब ऑफ हज़रत अबू बकर। तो हज़रत अबू बकर जो थे ये किस ट्राइब से बिलोंग करते थे, बनु तमीम। ठीक है, इनका जो कबीला था वो बनु तमीम था। नेक्स्ट, फॉर हाउ मैनी ईयर्स द खिलाफत ऑफ हज़रत अबू बकर लास्टेड। तो कितने सालों के लिए हज़रत अबू बकर की जो खिलाफत थी वो लास्टेड रही, तो 2 ईयर्स, 2 सालों के लिए उनकी जो खिलाफत है वो लास्टेड रही थी। पिक द करेक्ट वर्ड। तो इसमें जो करेक्ट वर्ड है वो फॉर मिड एबल है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है फॉर मिड एबल। नेक्स्ट है ही डाइड ऑफ अ सीरियस डिजीज, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, मार्क द सिनोनियम ऑफ चेयर। तो सिनोनियम जो है वो सेम अल्फाज को कहते हैं। तो चेयर का बेसिक जो नीड है वो है सीट, बैठना, तो हम उसे सीट भी कह सकते हैं, तो सी इसका राइट आंसर होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है वो है शी रिसेम्बल्स हर कजन। विच वन इज द एंटोनियम ऑफ फुजिटिव। तो एंटोनियम उसके उल्ट को कहा जाता है। ठीक है, तो जो फुजिटिव का उल्ट होगा, अगर हम इसके ऑप्शन ए को देखते हैं, इमिग्रेंट, इमिग्रेंट का बताया आपको, मुहाजिर को कहा जाता है। रिफ्यूज, पनाह को कहा जाता है। एब्सकॉन्डर, ये मफरूर को कहा जाता है। तो जो एब्सकॉन्डर है ये इसका सिनोनियम हो गया, और उसने एंटोनिम की बात की वो है कैप्टिव, तो कैप्टिव हमारा राइट आंसर होगा। तो सिनोनिम और एंटोनिम करते हुए आप लोग ध्यान में रखा करें कि वो किस चीज़ को पूछ रहे हैं। एंटोनिम इसका कैप्टिव है, और अगर सिनोनिम यहाँ लिखता तो वो एब्सकॉन्डर होना था, जिसका मीनिंग होता है मफरूर, भागा हुआ। 77, इन अ सेंटेंस नो सोनर या नो सूनर इज ऑलवेज फॉलो बाय देन, सी इसका राइट आंसर है। वन हु इज कैपेबल ऑफ डीलिंग विद सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट के साथ डील करता है उसे हम वर्सटाइल कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसको हम उसके पूरे मीनिंग को एक ही वर्ड के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पर है, वन हु इज अनएबल टू पे हिज डेप्ट, जो कि अपने डेप्ट को पे नहीं कर सकता, उसके हम डिफॉल्टर भी कह सकते हैं, बैंकरप्ट भी कह सकते हैं, और इंसॉल्वेंट भी कह सकते हैं। इन सब का मीनिंग एक ही है। नेक्स्ट है हिज साइलेंस डैश टू रिफ्यूजल। हिज साइलेंस इज टेंटामाउंट टू रिफ्यूजल। ठीक है, पिक द रॉन्ग वर्ड। इनमें जो रॉन्ग वर्ड है वो ट्रांसपायर है, क्योंकि जो बाकी के वर्ड है ट्रांसफर, ट्रैंक्विल एंड ट्रैंक्विलिटी, इन सब का मीनिंग है पुरस्कून। नेक्स्ट है द हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ, उसको हम कहते हैं जी हैंडपेक्ट। ठीक है, द वर्कमैन मे सीक इंटेलिजेंस डैश लेबर कोड फॉर हिज गारंटी राइट्स। फॉर हिज गारंटी राइट्स में आ जाएगा इन इंटेलिजेंस इन लेबर कोड। विच वन ऑफ द करेक्ट आंसर, आई एम सिक ऑफ योर लाइज, तो सी इसका राइट आंसर होगा। विच इज अ करेक्ट सेंटेंस, ही ब्रश्ड aside my argument, बी इसका राइट आंसर होगा। The swimmers should avoid dash contaminated swimming pool, तो इसका जो राइट आंसर होगा एंटरिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, द noun from the verb excite is, द noun from the verb excite is, तो वो होगा एक्साइटमेंट। आगे उर्दू के
कुछ एमसीक्यू शुरू हो रहे हैं जिसमें एहसान दानिश का दौरा हयात जो कि है 1914 से लेकर 1982 तक। खुशामद किसकी तसनीफ़ है? तो ये सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ है। कहानी बहरूपिया किसकी तसनीफ़ है? गुलाम अब्बास की। पाकिस्तान बन गया किसकी तसनीफ़ है? खतीजा मस्तूर। नावल आंगन को कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो ये आदम जी अदबी अवार्ड दिया गया था। मज़मून वक़ारुल मुल्क किसकी तसनीफ़ है? मौलवी अब्दुल हक की तसनीफ़ है। उर्दू ज़ुबान के पहले नावल निगार का नाम बताना है हमने। तो उर्दू ज़ुबान के पहले नावल निगार मौलवी नज़ीर अहमद हैं। पंडित रतन नाथ सरशार और मौलाना अब्दुल हलीम शरर जैसे साहिब कलम किस हिंदुस्तान के इलाका से ताल्लुक़ रखते थे? तो ये लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे। पंडित रतन नाथ सरशार को क्या कहा जाता है? जी इन्हें चार्ल्स डिकन्स कहा जाता है। प्रेमचंद का कौन सा नावल समाज के जुल्म का नुमाया सबूत है? बाज़ार हुस्न ये प्रेमचंद का नावल है। मज़मून ममता किसकी तसनीफ़ है? तो ये जो है अहमद नदीम कासमी की तसनीफ़ है। गालिब की तारीख विलादत और तारीख वफ़ात। तो तारीख विलादत उनकी है 1797। तो ऑप्शन ए जो है ये इसका राइट आंसर होगा। मीर मेहदी हसीन मजरूह मिर्ज़ा गालिब से क्या ताल्लुक़ रखते थे? तो इनका आपस में दोस्त का ताल्लुक़ था। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमारा ये पेपर हो चुका है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले पेपर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।